नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण पर आधारित और कुछ शब्दों की सिद्धि देखेंगे। तिबंत प्रत्यय पर अभी हम कार्य कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। तिगंत प्रत्यादि से जो निष्पन्न होने वाली सिद्धियां हैं शब्दों की, वो हम जानेंगे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पूर्व हम देखेंगे भविष्यति किस प्रकार निर्मित होता है। भविष्यति जो है वो किस प्रकार बनता है। तो भविष्यति में जो धातु है वो कौन सी धातु होती है? भू धातु। और भू धातु किस अर्थ में होती है? सत्ता के अर्थ में। तो भू सत्तायाम इतस्मात् धातो भू आदि धातुवः अनेन धातु संज्ञायाम धातो इत्याधिकारे लिट शेषे च लिट प्रत्यय भू जमा लिट हमें प्राप्त होगा। देखिए लिट से क्यों लगा? क्योंकि भविष्यति लिट लकार में बनता है और लिट प्रत्यय जो लिट लकार का प्रत्यय आदेश करने वाला वो सूत्र है वो कौन सा है? लिट शेषे च। तो ये याद रखेंगे। और ये लिट लकार में बनने के कारण यहाँ पर लिट शेषे च से लिट प्रत्यय आदेश हुआ। अनुबंध लोप है, इति सूत्रेण लोपः। तो भू जमा लय हमें प्राप्त हुआ। जो ये टकार और रिकार है इसका हलंत्यम से इत संज्ञा हुई और तस्य लोपस्य लोप हो गया। लस्य इत्याधिकारे तिप्तस्झि इत्यनेन लय स्थाने तिपि आदेशे। तो भू जमा तिप हमें स्थिति प्राप्त हुई। अनुबंध लोप हुआ, इत्यन पकारस्य लोपः। तो भू जमा ति प्राप्त हुआ। हलंत्यम से इसकी संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। शैत्यासी लिलुटो इत्यनेन श प्रत्यय आदेश है। तो इस सूत्र ने लिट और लुट में ये श प्रत्यय का आदेश कर देता है। तो भू जमा श जमा ति हमें प्राप्त हुआ। आर धातु कस्येंग वलादे इत्यनेन इट आगमय। तो इस सूत्र ने इट का आगम किया। जो इट में ये टकार है इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, तस्य लोप से लोप हो गया। तो हमारे पास ई शेष रह गया। तो भू जमा ई जमा श जमा ति हमें प्राप्त हुआ। आदेश प्रत्ययो हो इति सूत्रेण सकारस्य शकारे आदेश है। तो ये दंते शकार को शकार आदेश कर देता है। भू जमा ई जमा श जमा ति हमें प्राप्त हुआ। सार धातुकार धातुक्यो इति सूत्रेण भू धातु उकारस्य गुण ओकार है। तो ये ओकार कर देगा। तो भो जमा ई जमा श जमा ति हमें प्राप्त हुआ। इसके उपरांत एचो यवायावे इति सूत्रेण गुण अवादेश है। तो जो ये भय में ओ मिला हुआ है, भय में क्या मिला हुआ है? ओ मिला हुआ है। तो इस ओकार को ये क्या करेगा? अवादेश कर देगा। एचो यवायावे। देखिए हम पूर्व में बता चुके हैं कि ए को एचो यवायावे आय आदेश करेगा और जो आई है उसे ये आय आदेश करेगा। इसी प्रकार ओ को ये सूत्र अव आदेश करता है और अव को ये सूत्र आव आदेश करता है। तो हमारे पास भय में क्या मिला हुआ है? ओ मिला हुआ है। इस कारण से इस सूत्र ने क्या आदेश किया? अव आदेश किया। तो स्थिति हमें प्राप्त हुई भय जमा औ जमा ई जमा श जमा ति। जब वर्ण संयोजन करेंगे तो भविष्यति हमारा सिद्ध हो जाएगा। देखिए भय जो है वो हलंत है। भय क्या है? हलंत है। तो इसमें ये अकार है, ये मिल गया तो ये पूर्ण हो गया। अब वह क्या है? हलंत है। इसके उपरांत क्या है? ई है। तो जब ये ई इसमें मिलेगी तो वी हो जाएगा। श हमारे पास ऐसे की ऐसे ही है और ति। तो इस प्रकार से ये भविष्यति बनेगा। भविष्यति इति सिद्धम। अगला देख लेते हैं। अगला शब्द है बिभेति। बिभेति किस प्रकार बनता है?
तो ये हम जानते हैं जो बिभेति शब्द है इसमें कौन सी धातु है, भी। भी किस अर्थ में होती है, भय में, भय के अर्थ में ये धातु होती है। इतस्मात् धातो भूवादि धातु अनेन धातु संज्ञायाम धातो इत्याधिकारे वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट प्रत्यय आदेशे, तो भी जमा लट हमें स्थिति प्राप्त हुई। अनुबंध लोप है से लोप हुआ, तो भी जमा लय हमें प्राप्त हुआ। टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होती है और तस्य लोपस्य इसका लोप हो जाता है। लस्य इत्याधिकारे भी जमा लय हमें प्राप्त हुआ। तिप्तझी इत्यनेन लय स्थाने तिपि आदेशे भी जमा तिप हमें प्राप्त हुआ। तिंक्षित इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञा, इसने सार्वधातुक संज्ञा कर दी, तो भी जमा तिप स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कर्तरी शप इत्यनेन सप आदेश है, तो भी जमा शप जमा तिप हमें प्राप्त हुआ। जुहोत्यादिभ्य स्लो इत्यन सल स्थाने सल आदेशे, और क्षमा करें शप स्थाने सल आदेशे अनुबंध लोप हुआ, तो भी जमा ए जमा ती हमें प्राप्त हुआ। इसके उपरांत सलौ इत्यनेन द्वित्वम, इस सूत्र से द्वित्व हो गया, तो भी जमा ए जमा ती ये हमें स्थिति प्राप्त हुई। हरस्सु इति सूत्रेण हरस्वतम, तो इस सूत्र से हरस्सु हो गया, जो ये आरंभिक भी है इसमें जो इकार है वो हरस्सु हो गया इस सूत्र से, तो भी जमा ए जमा ती स्थिति हमें प्राप्त हुई। कुहश्चु इति सूत्रेण भकारस्य बकार आदेशे, इस सूत्र से जो ये बकार है इसे बकार था, इसको कुहश्चु से बै हो गया। इसके उपरांत गुण हुआ, गुण होने से क्या होगा, जो इकार है इसको एकार आदेश हो जाएगा। जब वर्ण संयोजन करेंगे तो विभेति हमें प्राप्त होगा। बी और ये गुण हुआ तो इस इकार को का एकार हो गया, तो ई और इसके उपरांत ए आने के कारण एकार हो गया। तो जब इनका वर्ण संयोजन करेंगे तो विभेति हमें प्राप्त होगा, विभेति इति सिद्धम। अगला देखते हैं, अगला शब्द है कृणीतः। कृणीतः किस प्रकार बनेगा ये हम जानते हैं, तो इसमें कौन सी है, क्री धातु है। इतस्मात् धातो भू आदि धातवः अनेन धातु संज्ञायाम धातो इत्याधिकारे वर्तमाने लट लकार लट प्रत्यय, तो क्री जमा लट हमें प्राप्त हुआ। अनुबंध लोप से लोप हुआ। क्री जमा लय स्थिति हमें प्राप्त हुई। लस्य इत्याधिकारे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। तिप्तझी इत्यनेन लय स्थाने तिपि आदेश है, तो ये लय के स्थान पर तस का आदेश करेगा, तिप का आदेश नहीं करेगा। किसका आदेश करेगा, तस का। क्यों, क्योंकि ये क्यों करेगा ऐसा आदेश, क्योंकि तिप तस झी, तो ये कौन सा है, प्रथम पुरुष में द्विवचन होने के कारण यहाँ तस का आदेश होगा। तो क्री जमा तस हमें स्थिति प्राप्त होगी। क्रियादिभ्य सनः इत्यनेन सना प्रत्यय आदेश है, तो ये सूत्र क्या करता है, जो क्रिया आदि धातु हैं उसमें सना प्रत्यय का आदेश करता है। तो क्री सना जमा तस स्थिति हमें प्राप्त हुई। अनुबंध लोप से लोप हो गया, तो क्री ना जमा तस हमें प्राप्त हुआ। ई हल्यद्धो इत्यनेन नकारस्य इत्वम, जो नकार था उसमें अकार को ई कर दिया, तो क्रीणी जमा तस हमें प्राप्त हुआ। अट कुफांगनु वाये विसु इत्यनेन नकारस्य नत्वम, तो इस सूत्र ने ये यहाँ पर नी आएगा और इस सूत्र से ये न को क्या करता है, ये सूत्र न कर देता है। तो हमें ये क्री जमाणी जमा तस हमें प्राप्त हुआ। सजु सोरु
से सजु सोरू से जो तस में जो से है इसको रू हुआ, इस से को क्या हुआ, रू आदेश हुआ। विसर्जनीय से तो इस रुकार को इससे विसर्ग हो गए। इत्येन से कार्य से विसर्गत्वम तो क्रीणी जमात है हमें प्राप्त हुआ। जब वर्ण संयोजन करेंगे तो क्रीणीतः इति सिद्धम। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार क्रीणीतः निष्पन्न होगा। कोई समस्या हो या किसी प्रकार की आप समस्या का अनुभव करें तो आप कमेंट इत्यादि करके हमसे पूछ सकते हैं। अगला शब्द हम देखते हैं, इयाज किस प्रकार निष्पन्न होगा। तो इयाज जो शब्द है उसमें यज धातु है, जो देव पूजा सर्गात करण दानेषु इतस्मात् धातु भू आदि धातु अनेन धातु संज्ञायाम धातु इत्याधिकारे परोक्षे लिट इति सूत्रेण लिट प्रत्यादेश। तो यज जमा लिट हमें स्थिति प्राप्त होगी। यज लिट स्थिति प्राप्त हुई, अनुबंध लोप से लोप हो गया। यज जमा लय स्थिति हमें प्राप्त होगी। लस्य इत्याधिकारे तिप्तझी इत्यनेन लय स्थाने तिपि आदेशे। तो यज जमा तिप हमें स्थिति प्राप्त हुई। परस्मै पदानाम नल तुसुस स्थल थुसुस नल्वमाह इत्यनेन नल आदेश। ये सूत्र क्या करता है, लिट इत्यादि धातु में नल का आदेश कर देता है। तो यज जमा नल हमें स्थिति प्राप्त हुई, अनुबंध लोप से लोप किया तो यज जमा ए हमें प्राप्त हुआ। लिटि धातोरन अभ्यासे इत्यनेन लिटि परतः द्वित्वम। ये सूत्र क्या करता है, लिटि धातु में द्वित्व कर देता है। तो यज जमा ए हमें प्राप्त हुआ। वचिस्वपेजादीनाम इत्यनेन सूत्रेण अभ्यासस्य संप्रसारणत्वम। तो इसने संप्रसारण कर दिया तो ई जमा ए हमें प्राप्त हुआ। यज ए इस प्रकार की स्थिति बनेगी। देखिए जो यकार है ये इसका इसने संप्रसारण कर दिया, इसके हलंत्यम से लोप इत्यादि हो गया तस्य लोप से। तो ई और ये का इस प्रकार इसने संप्रसारण कर दिया। संप्रसारणांच इत्यनेन पूर्व रूप एक आदेश है। तो जो ये संप्रसारण है, संप्रसारणांच सूत्र है, ये पूर्व रूप को एक आदेश कर देता है। तो इस आकार का ये इसके कारण लोप हो जाएगा। तो ई जमा यज जमा ए स्थिति हमें प्राप्त होगी। अत उपधाया इति सूत्रेण वृद्धि, इस सूत्र से वृद्धि हो जाएगी। तो ई जमा या जमा जय जमा ए हमें प्राप्त होगा। तो जब वर्ण संयोजन करेंगे तो ई याज इति सिद्धम हमें प्राप्त होगा। ये जकार जो हलंत है इसमें ये ए मिल जाएगा और बाकी ये सब ऐसे ही रहेंगे। तो इयाज सिद्ध हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।